Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Sharif and we are going to have our fifth lecture for basic electronics. In this course we are going to have the discussion about combined series and parallel circuits. So we learned a lot about series circuit and parallel circuits separately. In this chapter we are going to discuss when series and parallel circuits are combined to in a single circuit. So there are number of issues. तो यहाँ पे सीरीज़ और पैरेलल सर्किट आप यहाँ डिस्प्ले नज़र आ रहा है। अगर आपने पुराने कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ लिए होंगे तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कुछ नई चीज़ें आपको समझाना पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड। अब आप इसे ये नहीं कहेंगे कि ये एक प्योर सीरीज सर्किट है या एक प्योर पैरेलल सर्किट है। तो सम ऑफ द resistance are connected in parallel and some of the resistance are connected in series. तो जो कॉन्सेप्ट हमने सीरीज़ में सीखे और पैरेलल में वो तमाम कॉन्सेप्ट यहाँ हम कंबाइन करेंगे इंशाल्लाह टू सॉल्व द सर्किट, टू फाइंड द वोल्टेजेस, रेजिस्टेंसेस एंड करंट थ्रू द individual resistances. So a series parallel circuit, also called a combination circuit, is any circuit that combines both series and parallel connections. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक सिंपल सर्किट आपको शो किया गया जिसमें चार रेजिस्टेंसेज हैं R1, R2, R3, R4। तो पार्ट ए में आप देखिएगा ये R1, R2 आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि ये आपस में कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, और R3, R4 आपस में कनेक्टेड हैं पैरेलल में। तो पार्ट बी फिगर में आप देखिएगा तो R1, R2, R3, R4 यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो R1, R2 सीरीज़ में इनके जो करंट I1 है वही करंट I2 है। तो सीरीज़ का कॉन्सेप्ट, द करंट मस्ट बी सेम। तो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। R3, R4 को आप देखिएगा ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो V3 और V4 मस्ट बी सेम। तो वोल्टेजेस अक्रॉस R3 एंड R4 विल बी सेम। अब करंट थ्रू R3 एंड R4 मे और मे नॉट बी सेम डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज़ ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, और अगले जितने स्लाइड हैं इसमें हम इस किस्म के सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में हम किस तरह टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, किस तरह टोटल करंट निकालेंगे, ये वही कॉन्सेप्ट होंगे जो हम सीरीज़ और पैरेलल में अलग अलग सीख चुके हैं। यहाँ पे हम इसको कंबाइन करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास चार रेजिस्टेंसेज हैं। तो करंट थ्रू R1 इज़ I1, करंट थ्रू R2 इज़ I2, और करंट थ्रू R3 is I3 and current through R4 is I4। यहाँ डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इसको I टोटल से शो किया गया और नेगेटिव टर्मिनल से इमर्ज होते हुए दिखाया गया। तो I टोटल ने पॉइंट बी पे आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना है, I3 और I4 में। ठीक है जी। तो I टोटल इज़ इक्वल टू I3 प्लस I4, ये ज़रा ध्यान दें। अच्छा जी। अब पॉइंट या नोड ए पे इन दोनों करंट ने कंबाइन हो जाना है। तो नोड ए में दोनों करंट कंबाइन होने के बाद अब ये पास होंगे थ्रू R1 एंड R2। तो R1 और R2 के थ्रू जो करंट है वो सम ऑफ I3 एंड I4 है, और वही जो है R टोटल भी है। ठीक है जी। अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात करता, पॉजिटिव टर्मिनल से इमर्ज होते हुए करंट शो करता, पॉजिटिव करंट, कन्वेंशनल करंट, तो I total will be passing through R1 and R2. तो current through R1 is same as current through R2 because there is no path diversion, or there will be no path more than one path splitting in this case. तो the single path is there, तो single current is there। तो यहाँ R1 में से भी I टोटल IT है तो I1 इज़ इक्वल टू I टोटल, और I2 इज़ आल्सो इक्वल टू I टोटल। अब इस तरह कन्वेंशन कलर के राह से A से नीचे जाते हुए, क्योंकि दो ब्रांचेज हैं, दो पाथ है, तो करंट ने स्प्लिट हो जाना है I3 में और I4 में, और फिर यहाँ के पॉइंट बी से दोबारा कंबाइन होके
नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आई टोटल ने, जो कि I3 प्लस I4 होगा, उसने वहाँ पे टर्मिनेट होना। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस स्लाइड पे वाज़े तौर पर आपको और ज़्यादा नुमाया तौर पर इन चीज़ों को शो किया गया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेज हैं उनको हम कैसे कंबाइन करते हैं। ठीक है जी। तो R1 और R2 पे ज़रा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पाथ है तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़, और कनेक्शन आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट कनेक्शन है। तो यहाँ पे लेफ़्ट टू लेफ़्ट और राइट टू राइट कॉमन पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा। तो सिंगल पाथ फॉर R1 एंड R2 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। सीरीज़ रेजिस्टेंसेस को कैसे ऐड करते हैं? सिंपल, इनको सम कर देते हैं। तो R12 that is the total resistance of R1 and R2 is simply 0.5 plus 0.5 kilo ohm which equals 1 kilo ohm। अच्छा जी, अब R3 और R4 पे ध्यान दें। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्लियरली दे आर having common points, left and right terminal are connected, तो potential difference is same because their two reference points are same। तो R3 और R4 connected हैं इन पैरेलल। पैरेलल के लिहाज से आप फार्मूला अप्लाई करेंगे और द कंबाइंड रेजिस्टेंस R34 विल बी इक्वल टू 500 ओहम। अब यहाँ पे आके जो हमने सीरीज़ और पैरेलल के जो बैंक्स थे इनको कंबाइन किया, तो अब सिचुएशन ये हो कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, R12 और R34। अब ये क्लियरली दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़, तो इनको हम अगर सम करेंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी R1234 की। अब चूँकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, सिंगल पाथ आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, तो आर टोटल रेजिस्टेंस विल बी 1 किलो ओम प्लस 0.5 किलो ओम विच इज़ 1.5 किलो ओम। अच्छा, यहाँ ब्रेडबोर्ड में कनेक्टेड जो रेजिस्टेंसेज हैं इनको दिखाया गया। यहाँ पे 6 रेजिस्टेंसेज हैं, R12, R3, R4, R5 और R6। R1, R2, R3, R4, R5, R6। R1 और R2 ये आपस में कनेक्टेड हैं पैरेलल में, क्योंकि इनके लेफ़्ट टू राइट टर्मिनल या पोटेंशियल डिफरेंस के लिहाज से पॉइंट्स कॉमन हैं। इस तरह R2 और R5 पैरेलल में कनेक्टेड हैं। R3 और R6 दे आर आल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल। अब R1 और R4 को कंबाइन कीजिएगा, R2 और R5 को कंबाइन कीजिएगा, R3 और R6 को भी कंबाइन कीजिएगा। तो इसको हम नाम देंगे R14, R25, R36। अब ये जो कंबाइन होने के बाद जो रेजिस्टेंस हैं ये आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, क्योंकि इनके दरमियान जो आप देख रहे हैं आपके ग्रीन कलर में पाथ नज़र आ रहा है, वायर को जिसको हमने कनेक्ट किया वो सिंगल पाथ आपको नज़र आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे पैरेलल R1 R4 है, R2 R5 है, R3 R6 है, और ये आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो रेजिस्टेंस स्ट्रिंग इन पैरेलल ये आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड में देखिएगा अप्लाइड वोल्टेज VA 240 वोल्ट है। यहाँ पे 4 आप रेजिस्टेंसेज हैं या 4 बल्ब हैं, लाइट बल्ब हैं, इनको 4 रेजिस्टेंस से शो किया, R1, R2, R3, R4 से। और वैल्यूज़ गिवन है कि जो बल्ब हैं वो 120 वोल्ट 100 वाट रेटिंग के हैं। तो R1 इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है 120 वोल्ट है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज है 120 वोल्ट है, और इसी तरह R3, R4 के अक्रॉस भी 120 वोल्ट है। तो थोड़ी सी वर्किंग अगर हम करें, यहाँ देखिएगा VA और R1 और R2 को देखिएगा, तो R1 और R2 इस ब्रांच में ये आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है। इस तरह R3 और R4 जो स्ट्रिंग 2 है ये आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, और स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 फिर कंबाइन होकर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो R1 और R2 जो स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 1 के अक्रॉस वोल्टेज वही है जो अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि इनके जो रेफरेंस पॉइंट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं VA के साथ। और इस तरह स्ट्रिंग 2 के अक्रॉस भी वोल्टेज 240 हैं। अच्छा जी, अब चूँकि यहाँ पे V1 गिवन है कि 120 वोल्ट है और V2 भी 120 वोल्ट है, तो क्लियरली R1 और R2 भी आपस में इनकी वैल्यू सेम है। इस तरह R3 और R4 भी सेम है। अब ये हो सकता है कि R1 और R3 सेम हो और ये नहीं भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ वोल्टेज वाइज इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम है। तो सिर्फ
एक ही स्ट्रिंग या एक ही ब्रांच में देखिएगा वोल्टेज सेम है, पाथ सिंगल है, करंट सेम है, तो रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम। ठीक है जी। तो R1 इज़ इक्वल टू R2, इस तरह R3 इज़ इक्वल टू R4। सम सिचुएशन इसमें R1 और R3 सेम हो भी सकते हैं और ये लाजिम नहीं कि सेम हो। तो यहाँ पे देखिएगा इसी स्ट्रिंग को और ज़्यादा नुमाया तौर पर दिखाया गया। सर्किट में बल्ब को R1, R2, R3, R4 की फॉर्म में भी यहाँ पे दिखाया गया। अब फिगर 6.3 पे देखिएगा सीरीज स्ट्रिंग इन पैरेलल विथ अनदर ब्रांच। तो हमारे पास दो ब्रांच हैं, ब्रांच 1, ब्रांच 2। ए में देखिएगा ब्रांच 1 में दो रेजिस्टेंसेज हैं जो आपस में सीरीज़ में है, और ब्रांच 2 में सिर्फ एक रेजिस्टर है R3। ठीक है जी। अगर मैं इस सर्किट को कंबाइन करने की कोशिश करूँगा तो ब्रांच 1 में किस तरह कंसीडर करूँगा, R1 और R2 को सीरीज़ में। जब सीरीज़ में कंसीडर करूँगा तो R1 और R2 की टोटल रेजिस्टेंस के लिए मैं इनको सिंपल ऐड करूँगा, जो 8 + 4 12 है। राइट साइड पे देखिएगा बी, फिगर बी में R12 इज इक्वल टू 12 ओम। अच्छा जी। अब चूँकि वोल्टेज 12 है और दो रेजिस्टेंस है, एक 8 ओम है, एक 4 ओम है, तो रेशो वाइज हम वोल्टेज को डिवाइड करेंगे, वो 8 वोल्ट और 4 वोल्ट ही होंगे। ठीक है। जो ब्रांच 1 के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज वो 12 वोल्ट है, लेकिन R1 R2 के अक्रॉस जो इंडिविजुअल वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो R1 चूँकि 8 ओम है और R2 4 ओम है, तो सिंपली इसी रेशो के साथ आप 8 वोल्ट और 4 वोल्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। अगर हम ज़रा गौर कीजिए कि I1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो I1 के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी जो 8 + 4 12 ओम है, और इस ब्रांच में जो कंबाइन वोल्टेज या टोटल वोल्ट है वो 12 वोल्ट है। तो सिंपल ओम लॉ अप्लाई कीजिए, V = IR, I = V डिवाइडेड बाय R। V 12 है, R 12 है, 12 / 12 1। तो इस ब्रांच में से जो करंट जिसे I1 का नाम दिया गया है, यहाँ पे ये 1 एम्पियर है। अब आते हैं ब्रांच 2 की तरफ, जहाँ पे सिर्फ एक ही रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 6 ओम है। तो एक रजिस्टर है, जो टोटल वोल्टेज है वो इसी के अक्रॉस है। यहाँ ओम लॉ अप्लाई करते हैं, टोटल वोल्टेज जो कि 12 ओम है, इसका मतलब है V3 12 ओम। तो V = IR, I = V डिवाइडेड बाय R। V इस केस में 12 है और R 6 है। 12 / 6 = 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इस ब्रांच में I2 = 2 एम्पियर करंट। अब चूँकि हमारे पास दो ही ब्रांच हैं, तो टोटल करंट ने दो हिस्सों में डिवाइड होना था, एक 1 एम्पियर आ गया, एक 2 एम्पियर। तो कंबाइंड टोटल करंट इज़ आल्सो 1 + 2 विच इज़ 3 एम्पियर। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर मैं टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस को लेके इसको सॉल्व करता, तब भी मैं टोटल करंट निकाल सकता था। वो कैसे कि पहले ब्रांच की करंट रेजिस्टेंस को निकाल के उसको पैरेलल में दूसरे ब्रांच के साथ ऐड कर लेता। तो पहले ब्रांच में हमारे पास रेजिस्टेंस है 8 + 4 विच इज़ 12 ओम। 12 ओम को आप कंबाइन करते पैरेलल 6 ओम के साथ, जो टोटल वोल्टेज की रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, उस टोटल रेजिस्टेंस को और टोटल वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू लेके कैलकुलेट करते, यू विल गेट अगेन। अब देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 6 और 12 कंबाइन करें पैरेलल के लिहाज से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 4 ओम। 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 दिस इज़ इक्वल टू 3। तो टोटल करंट इज़ इक्वल टू 3 एम्पियर। तो यहाँ मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि इस पूरे वीडियो के दौरान और उसके बाद वाले वीडियो के लेक्चर के दौरान आप अपने पास पेन पेंसिल वगैरह और रजिस्टर सामने रखिएगा, और वीडियो के दौरान ही आप वर्कआउट करें कि जिस तरह मैं ज़बानी आपको बता रहा हूँ वही चीज़ आप खुद से प्रैक्टिकली भी करते चले जाइए मैनुअली। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको टोटल समझाऊंगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पार्टली समझाऊंगा, और बाकी आपने खुद करना है, क्योंकि सीरीज़ और पैरेलल अलग अलग से हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है जी। अब देखिएगा यही चीज़ यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको पॉज कीजिएगा, जो कुछ मैंने आपको समझाया उसको देख के रिवाइज कीजिएगा, फिर आगे जाइए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसको हमने स्लाइड को डिस्कस कर ही लिया। अच्छा, देयर इज़ अ पॉइंट व्हेन अ पैरेलल ब्रांच कंटेन सीरीज रजिस्टर्स। पैरेलल ब्रांच है, उसमें मज़ीद रजिस्टर सीरीज़ है, तो बोथ रजिस्टर्स, बोथ या जितने दो हैं तीन हैं, जितने भी रजिस्टर्स have the same current, but the individual resistor voltage drop will be less than the voltage applied across the entire branch. अब देखें ना, सीरीज़ में वोल्टेज ने तो डिवाइड होना है या डिस्ट्रीब्यूट होना है, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो दो या तीन जगह वोल्टेज ने डिवाइड होना है, तो ज़ाहिर बात है इंडिविजुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाइड के मुकाबले में उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। इन केस अगर बाय मिस्टेक ज़्यादा आ जाए या इक्वल आ जाए तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कोई मिस्टेक है। ओके, and the individual resistor voltage drops add however to equal the voltage applied across the branch. अगर इंडिविजुअल वोल्टेज को आप सम करें तो वही वोल्टेज की वैल्यू आएगी जो अप्लाइड वोल्टेज। अब फिगर 6.4 पे देखिएगा, पैरेलल बैंक ऑफ R2 एंड R3 इन सीरीज़ विथ R1। यहाँ पे सिचुएशन ये कि हमारे पास सीरीज़ पैरेलल का कम्बिनेशन है, इसमें पैरेलल में R2 और R3 है, और R2 और R3 कंबाइन होके R1 के साथ सीरीज़ में। तो ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा। V टोटल 24 वोल्ट है, R1 1 ओम, V1 4 वोल्ट, R2 10 ओम, R3 10 ओम। अब अगर मैं इसको ज़रा प्रोसेस करना चाहूँ, एनालाइज करना चाहूँ ज़बानी, तो मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसको आप नोट भी करते जाइएगा साथ साथ। तो R2 R3 क्लियरली दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर मैं कंबाइन करूँ R2 और R3 को, तो 10 और 10 पैरेलल में, आपको पता है कि 10 और 10 पैरेलल में तो 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 5 ओम। तो राइट साइड में देखिएगा R23 इज़ 5 ओम, R1 इज़ गिवन बाय 1 ओम, तो व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम। अब टोटल वोल्टेज 24 है, टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम है, व्हाट विल बी द टोटल करंट VT डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो VT 24 डिवाइडेड बाय 6, दिस रिजल्ट्स 4, तो 4 एम्पियर विल बी द टोटल करंट। अब दोबारा लेफ्ट साइड पे आ जाइएगा। टोटल करंट को तो हमने इस तरह कैलकुलेट किया कि टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू और टोटल वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज को ओहम लॉ में अप्लाई किया और टोटल करंट की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं कन्वेंशनल करंट लूँ या इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट को लेके सॉल्व किया गया तो मैं इसी तरह डिस्कस करूँगा, लेकिन डज नॉट मैटर आप कन्वेंशनल को लेके चलें या इलेक्ट्रॉनिक करंट को। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉनिक करंट है 4 एम्पियर। यहाँ से आने के बाद जब पॉइंट वाई पे आके उसने दो हिस्सों में स्प्लिट होना है, डिवाइड होना है, तकसीम होना है। पैरेलल में ये होता है कि करंट इज़ डिवाइडेड, तो करंट इज़ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंसेस। अब रेजिस्टेंस 10 ओम है, दोनों रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो करंट ने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाना है। तो करंट विल बी 2 एम्पियर इन R2 एंड करंट विल बी 2 एम्पियर इन थ्रू R3। तो I2 इज़ 2 एम्पियर, I3 इज़ आल्सो 2 एम्पियर। तो इस तरह जब करंट की वैल्यू का पता चल जाए तो क्या मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ? येस ऑफ कोर्स, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर के फार्मूले से मैं V2 इज इक्वल टू I2 R2। तो I2 इज़ 20, सॉरी I2 इज़ 2 और R2 इज़ 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 विच रिजल्ट 20। तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज होगा 20 वोल्ट। और द केस विल बी सेम फॉर R3, तो V3 इज़ आल्सो इक्वल टू 20 वोल्ट। पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है। अब ये जो करंट थ्रू R2 और R3 है, इसने आगे जाके कंबाइन होना है पॉइंट X पे। पॉइंट X पे इन्होंने कंबाइन होके आगे R1 से के थ्रू जाना है। तो R1 के थ्रू जो करंट है वो 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर विच इज़ 4 एम्पियर। ठीक है जी, तो 4 एम्पियर करंट विल बी पासिंग थ्रू R1। अब R1 की रेजिस्टेंस का हमें पता है 1 ओम है, R1 के थ्रू करंट है वो 4 एम्पियर है, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो I 4 R1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, तो वोल्टेज अक्रॉस R1 विल बी इक्वल टू
4 वोल्ट, तो V1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो इसी तरह हम इसको एनालाइज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सीरीज़ और पैरेलल जो कम्बिनेशन में कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस की सर्किट को। अच्छा जी, अब सेल्फ रिव्यू क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी हद तक इसको डिस्कस कर लिया और इसी में से फर्दर वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो इसको पढ़ लें, देख लें और समझ लें, तो कुछ रिवीजन होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब फिगर 6.5, reducing a series parallel circuit to an equivalent series circuit to find the R total। तो R total फाइंड करने के लिए हमारे पास हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस जो कनेक्टेड सीरीज़ और पैरेलल में हम कंबाइन करना शुरू करते हैं, और जहाँ सीरीज़ के लिहाज से कंबाइन करना है सीरीज़ के लिहाज से करेंगे, जहाँ पैरेलल के लिहाज से कंबाइन करेंगे तो पैरेलल के लिहाज से कंबाइन करेंगे, और आखिर में हम कंबाइन करते करते सिर्फ एक रेजिस्टेंस तक इसको ले आते हैं, तो वो रेजिस्टेंस हमारे पास आर टोटल है। और यहाँ पे क्लियरली मैंने यहाँ पे इस सारी चीज़ों को शो किया है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप फिगर ए से देखिएगा। टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5, R6, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंसेस हैं, टोटल 6 रेजिस्टेंसेस हैं। तो जहाँ हम देखेंगे क्लियरली पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पैरेलल के लिहाज से उनको ऐड करेंगे, जहाँ क्लियरली सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो सीरीज़ के लिहाज से ऐड करेंगे। सीरीज़ में कैसे कनेक्टेड हमें नज़र आएंगे, जब एक सिंगल पाथ हमें नज़र आएगा तो क्लियरली पता होगा कि दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस चूँकि एक सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं तो उनके दरमियान उनमें से जो करंट की वैल्यू सेम होगी, तो उसको हम सीरीज़ में ऐड कर सकते हैं। और पैरेलल में ये होगा कि रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिहाज से वो कॉमन होंगे, तो यहाँ ज़्यादा बेहतर है कि हम R3 और R4 को कंसीडर करें। R3 और R4 ये कनेक्टेड है पैरेलल में, R3 12 ओम, R4 12 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कंबाइन कीजिएगा तो टोटल रेजिस्टेंस को हमने R7 का नाम दे दिया, क्योंकि 12 और 12 हैं तो कंबाइन होके 6 ओम, R7 इज़ 6 ओम। अब R6 और R7 पे गौर कीजिएगा, आप R6 से R7 की तरफ आएंगे तो आपको एक ही पाथ मिलेगा, पाथ की स्प्लिटिंग नज़र नहीं आएगी आपको, तो सिंगल पाथ मीन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। सीरीज़ के लिहाज से दोनों को ऐड किया तो 4 ओम और 6 ओम कंबाइंस 10 ओम, तो R6 और R7 को हमने मिला के R13 का या R13 का नाम दे दिया विच इज़ 10 ओम। ठीक है जी, इसको आप R8 का नाम देते तब भी सही था, R13 का नाम दे दिया, डज नॉट मैटर वट एवर। तो अब R13 10 ओम, R13 पे देखिएगा, इसको हम 8 करते तो ज़्यादा बेहतर था, वट एवर, यानी R8 का नाम देते। तो R5 और R13 को देखिएगा या R13 को देखिएगा, ये पैरेलल में कनेक्टेड है क्योंकि इनके रेफरेंस पॉइंट लेफ़्ट टू राइट आपस में कनेक्टेड है, तो 10 और 10 पैरेलल में कंबाइन होके 5। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आपके पास R1 और R2 और ये जो हमने कंबाइन किया, हमने कंबाइन कितने रेजिस्टेंस को किया, हमने R5, R6, R3, R4 इनको सबको कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद इसको नाम दिया R18 का, तो ये 5 ओम है। अब ये 3 रेजिस्टेंस हैं, इफ़ेक्टिवली तीन रेजिस्टेंस हैं और ये सिंगल पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने इसके अक्रॉस वोल्टेज को भी मेंशन किया कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज 30 वोल्ट है और R2 के अक्रॉस वोल्टेज 60 वोल्ट है और R18 के अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट है। ये कैसे आ गया? तो इसमें हम रेशो के लिहाज से वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं कि क्योंकि टोटल वोल्टेज 100 है, अब रेजिस्टेंस 15 है, 5 है और 30 है, तो इसी लिहाज से इसी प्रोपोर्शन के लिहाज से हम वोल्टेज को डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो टोटल वोल्टेज को आप इस टोटल रेजिस्टेंस जो कि कंबाइन होकर 50 है इससे डिवाइड कीजिएगा, आंसर इज़ 2। अब 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर इज़ 10, तो 10 वोल्ट। 2 को आप
15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर इज़ 30, तो 30 वोल्ट। और 2 को आप 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर इज़ 60, तो 60 वोल्ट। इस तरह हम वोल्टेज को रेशो वाइज सीरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हमने काफ़ी डिटेल में पहले जो लेक्चर में इसमें डिस्कस किया। अच्छा, अब टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो टोटल रेजिस्टेंस 50 ओम, क्लियरली हमने इसको निकाल दिया। टोटल वोल्टेज 100 ओम है, तो करंट इज़ इक्वल टू V ओवर R, 100 डिवाइडेड बाय 50 विच इज़ 2, तो टोटल करंट इज़ 2 एम्पियर। ठीक है जी, तो टोटल करंट इज़ 2 एम्पियर। अब इस स्लाइड में जो हमने इससे पिछली स्लाइड में डिस्कशन किया, उसको आप दोबारा यहाँ पे पॉज करके अपने लिहाज से इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा और आगे जाइएगा। तो हमने यहाँ पे R3 R4 को कंबाइन किया जो 6 ओम के बराबर आ गया। यहाँ पे हमने R6 और R7 को कंबाइन किया जो कि 10 ओम है। यहाँ पे हमने R5 और R13 को कंबाइन किया जो 5 ओम है। ठीक है जी, और इनके अक्रॉस वोल्टेज भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के बाद आप टोटल करंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो टू कैलकुलेट RT इन फिगर 6.5 द स्टेप्स आर एज फॉलोज। तो हमने इन तमाम स्टेप्स को वन बाय वन, स्लाइड बाय स्लाइड डिस्कस कर लिया। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा इस स्लाइड को, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको अच्छी तरह पढ़ लें और समझ लें। सो एन इक्वेशन फॉर टोटल रेजिस्टेंस RT इन फिगर 6.5a वुड बी। अब इन्होंने इस तरह किया कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेज हैं, वो कहीं पैरेलल में हैं, कहीं सीरीज़ में हैं। तो जहाँ पैरेलल में हम कंबाइन करेंगे तो दो पैरेलल लाइनें R3 और R4 को हमने कंबाइन किया पैरेलल के लिहाज से, फिर उसको हमने कंबाइन किया R6 में सीरीज़ के लिहाज से, तो सिंपल ऐड किया। ठीक है जी, फिर हमारे पास जो वैल्यू आती है जहाँ पे पैरेलल है तो पैरेलल लाइन है, और जहाँ पे सीरीज़ है तो सीरीज़ लाइन के लिहाज से हम इसको ऐड करते चले जाते हैं और हमें टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी। तो ये ऑप्शनल है, चाहे आप इस लिहाज से लिखिएगा अपनी सहूलत के लिहाज से, या वैसे स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। सेल्फ रिव्यू क्वेश्चन है, तो विच R इज़ इन सीरीज़ विथ R2। R2 में देखिएगा R2, तो विच R इज़ इन सीरीज़ विथ R2, इसका मतलब है कि आपने ये देखना है कि R2 के थ्रू करंट किसकी कंबाइन रेजिस्टेंस के बराबर है। तो आप ये कहेंगे क्या वो R5 है, क्या R3 है, क्या R4 है, R6? नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वो R5, R6, R3 और R4 को आप कंबाइन कीजिएगा तो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस बनेगा वो सीरीज़ में होगा R2 के, या सिंपली स्पीकिंग R1 के थ्रू जो करंट है वो R2 के थ्रू करंट है। तो अगर आप कंबाइन के लिहाज से नहीं बल्कि इंडिविजुअल के लिहाज से आंसर देना चाहें तो R1 इज़ द बेस्ट आंसर। तो विच R इज़ इन पैरेलल विथ R3 में देखिएगा R3 और के पैरेलल कौन से R है, वो के लिए R4 है। विच R इज़ इन सीरीज़ विथ R3 R4, तो R3 और R4 के साथ कौन सा रजिस्टर सीरीज़ में है, R6। इसको हमने डिस्कस किया, आप दोबारा इसको रिपीट करें। तो एनालाइजिंग सीरीज पैरेलल सर्किट, सम पॉइंट्स आर गिवन देयर। The following principles are illustrated with parallel strings across main line. The branch current and IT can be found without RT. अगर आपके पास पैरेलल स्ट्रिंग है, ठीक है जी, और आप टोटल करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं और पैरेलल में, तो चूँकि हमारे पास पैरेलल वोल्टेज की वैल्यू नोन है, तो पैरेलल वोल्टेज की वैल्यू नोन हो तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें आप इंडिविजुअल करंट फाइंड करेंगे उस ब्रांच की रेजिस्टेंसेस के, और इंडिविजुअल करंट को आप ऐड कर लेंगे और फाइंड करेंगे टोटल करंट। तो पॉइंट 2, व्हेन पैरेलल स्ट्रिंग्स हैव सीरीज रेजिस्टेंस इन मेन लाइन, पैरेलल स्ट्रिंग है और सीरीज रजिस्टर है मेन लाइन में, तो RT मस्ट बी कैलकुलेटेड टू फाइंड IT अज्यूमिंग नो ब्रांच करंट्स आर नोन। तो आप पहले RT फाइंड करेंगे, उसके बाद आप IT कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द सोर्स वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस दी RT
of the entire circuit producing an IT that follows only in the main line. तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाए तो आप सोर्स वोल्टेज या VT को अप्लाई कर सकते हैं और IT फाइंड आउट कर सकते हैं. Now fourth, any individual series resistance R as its own IR drop that must be less than the total VT. सीरीज़ में जो आपके पास IR है वो टोटल में कम है, लेकिन पैरेलल में वो VT के बराबर हो सकता है. इन एडिशन एनी इंडिविजुअल ब्रांच करंट मस्ट बी लेस देन IT. अब ब्रांच करंट देखिए, सीरीज़ में करंट तो IT के बराबर हो सकता है, लेकिन ब्रांच में करंट वो IT के बराबर, अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो वो IT के बराबर नहीं होगा, बल्कि उससे कम ही होना चाहिए. Now figure 6, finding all currents and voltages by calculating the branch current first. यहाँ पे दो ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच में एक रजिस्टर R1 है, दूसरे में R2 R3 है. आपने पहले ब्रांच करंट कैलकुलेट करना है. तो R1 इज़ पैरेलल विद द सोर्स, तो V1 विल बी इक्वल टू 90 वोल्ट. तो V1 90 आ गया, R1 की वैल्यू 30 है, तो क्या हम I फाइंड आउट कर सकते हैं. V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R. तो I1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय R1. तो V1 90 है, R1 30 है, क्लियरली I1 इज़ 3 एम्पियर. अच्छा जी, ये वो 3 एम्पियर I1. अब आते हैं I23 की तरफ. तो I23 इस ब्रांच में दो रेजिस्टेंसेज हैं, एक R2 20 ओम, R3 25 ओम सीरीज़ में है. दोनों को ऐड किया, R23 की वैल्यू 45 ओम. अब VA 90 और इस ब्रांच में जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो 45. तो 90 डिवाइडेड बाय 45 इक्वल्स 2 एम्पियर. तो इसी तरह आप यहाँ पे 2 एम्पियर, I23 इज़ 2 एम्पियर, तो I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर. इनको कंबाइन कीजिएगा, I टोटल दिस इज़ 5 एम्पियर. तो बड़ी आसानी से आप टोटल करंट फाइंड कर सकते हैं. अच्छा, अब I23 जो कि मेरे पास वक्त 2 एम्पियर है, वो करंट इज सेम फॉर R2 एंड सेम फॉर R3. तो मैं V3 और V2 फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ. तो V2 के लिए I2 जो कि 2 एम्पियर है, और V3 के लिए I3 जो कि 2 एम्पियर है. इसको मैं इस्तेमाल करके V इज इक्वल टू IR, R गिवन है, R 20 ओम है और 25 ओम है. तो आप बड़ी आसानी से इनको मल्टीप्लाई करके V2 और V3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है जी, आगे चलते हैं. फाइंडिंग द अप्लाइड वोल्टेज VA एंड देन V4 R4 फ्रॉम I2 एंड द ब्रांच वोल्टेजेस. देखिएगा, अब ये सिचुएशन है, सीरीज़ पैरेलल हैं, दो ब्रांच हैं, 4 रेजिस्टेंसेज हैं. एक ब्रांच में रजिस्टर R1 और R2 हैं, एक ब्रांच में रजिस्टर R3 और R4 है. अब जो नोन वैल्यूज़ हैं वो R1 10 ओम है, R2 20 ओम है. VA की वैल्यू नहीं पता, लेकिन IT इज़ गिवन और I1 इज़ आल्सो गिवन. I1 इज़ सेम फॉर R1 एंड R2. अब मैं अगर V1 और V2 निकालना चाहूँ तो बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि I1 और I2 सेम ही है और वो 3 एम्पियर है. तो V इज इक्वल टू IR. V इज इक्वल टू IR. ओम लॉ अप्लाई कीजिएगा. R1 के लिहाज से 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 30. तो V1 इज़ 30 वोल्ट. R2 के लिहाज से 20 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ 60 मीन्स 60 वोल्ट. तो 60 और 30 90 वोल्ट. अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो कंबाइन या टोटल वोल्टेज इज़ 90 वोल्ट. और टोटल के लिहाज से VA इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस ब्रांच, तो VA विल बी 90. अच्छा जी, अब आते हैं हम I2 कैसे फाइंड कर सकते हैं. चूँकि I टोटल गिवन है 7, I1 गिवन है 3, तो 7 में से 3 निकाल दीजिए 4. तो I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर. अब R3 की वैल्यू गिवन है और इसके थ्रू करंट 4 एम्पियर गिवन है, तो हम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो V इज इक्वल टू IR. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48 वोल्ट अक्रॉस R3. V3 इज इक्वल टू 48 वोल्ट.
अब टोटल हमारे पास 90 है, तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है 48, और रिमेनिंग विल बी 90 माइनस 48। अब V4 की वैल्यू भी आ गई। R4 कैसे निकाल सकते हैं? बड़ी आसानी से। V4 हमारे पास है I4 जो कि I2 के बराबर है, वो हमारे पास है, तो हम R4 निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ओहम लॉ। ये आप खुद फाइंड आउट कीजिएगा। Now in this situation, finding R2 in the parallel bank and its I2. I2 means current through R2. तो यहाँ पे VT is unknown, IT is 6 एम्पियर, और यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेज हैं R1, R2, R3। अच्छा जी, R3 इज़ गिवन बाय 10 ओहम। अच्छा, चूँकि ये सीरीज़ में है मेन के साथ, तो द करंट IT या टोटल करंट विल बी सेम एज I3। मैं अगर वोल्टेज फाइंड करना चाहूँ V3, तो मुझे I3 R3 को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे R3 10 है और I3 6 है, तो दैट विल बी 60 ओहम। नाउ द करंट 6 एम्पियर इज़ डिवाइडेड बिटवीन R1 एंड R2। तो R1 में जो करंट है वो I1 है, गिवन बाय 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर करंट और R1 10 ओहम, इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, दैट इज़ 40, और V1 विल बी इक्वल टू 40 वोल्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे सिचुएशन इस तरह के, हमने वोल्टेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक आपके पास सीरीज़ में R3 है, और पैरेलल R1 R2 ये भी सीरीज़ में है R3 के साथ। तो R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है V3 60 है, और R1 के अक्रॉस 40 है, दैट विल बी सेम एज V3। तो R1 के अक्रॉस अगर 40 है तो R2 के अक्रॉस भी 40 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। और दोनों वोल्टेजेस को 40 और 60 को ऐड कर लें, दैट विल गिव यू द टोटल वोल्टेज 100 वोल्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब चूँकि करंट 6 एम्पियर है, उसने दो हिस्सों में डिवाइड होना है, I1 में और I2 में। I1 में 4 एम्पियर है, तो I2 में अल्टीमेटली क्लियर है कि 2 एम्पियर है। अब R2 के थ्रू करंट 2 एम्पियर है, R3 के अक्रॉस वोल्टेज V2 सेम है V1 के, जो 40 है। अब वोल्टेज की वैल्यू आ गई और करंट की वैल्यू आ गई, सो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं कि R2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय I2। V2 40 है और I2 2 है, तो 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ सिंपली 20 तो R2 इज़ 20 एम्पियर। अच्छा जी, वैसे सॉरी, और R2 इज़ 20 ओहम। और वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो एक और ट्रिक से बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के जो करंट है 6 एम्पियर, उसने दो हिस्सों में डिवाइड होना, एक है 4 एम्पियर और दूसरा 2 एम्पियर। तो 4 एम्पियर मीन्स ज़्यादा करंट, 2 एम्पियर मीन्स कम करंट, और यहाँ पे डबल और हाफ का रेशो है। तो डबल मीन्स अगर 10 ओहम है R1, और उसी के पैरेलल एक और रेजिस्टेंस है जिसमें से करंट ने ऑफ होना है, तो इसकी रेजिस्टेंस अल्टीमेटली इसके डबल होगी, तो R2 मस्ट बी इक्वल टू 20 ओहम। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आप न्यूमेरिकली भी सॉल्व कीजिएगा और कॉन्सेप्चुअली भी आप इसको चेक कर लें और सॉल्व कर सकते हैं। Now in this figure, finding all currents and voltages by calculating RT, then IT to find V6 across R6 in the main line। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 6 हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R6। राइट से लेफ्ट की तरफ जाइएगा। V टोटल इज़ गिवन बाय 80 वोल्ट। अच्छा जी, अब देखिएगा वन बाय वन देखते हैं। हमने फाइंड तो RT करना है और V6 करना है, लेकिन फिर भी हम अपने लिहाज से एनालाइज करते चले जाएंगे कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3, इस तरह V4, V5 और V6। R टोटल इज़ अननोन। ठीक है जी, R टोटल इज़ अननोन। R1 8 ओहम, R2 8 ओहम, R3 16 ओहम, R4 12 ओहम, R5 20 ओहम, R6 10 ओहम। अब सबसे पहले अगर IT में फाइंड करना चाहूँ तो मुझे RT फाइंड करना पड़ेगा। तो सिचुएशन ये कि मैं अगर R1 और R2 पे गौर करूँ और देखूँ, तो करंट करंट I1 है और I2 वो सेम है, कि एक ही बात है। तो इसका मतलब है R1 और R2 सीरीज़ में है। तो 8 + 8 16,
तो R1 और R2 को दोनों को आप ऐड कीजिएगा। आंसर इज़ 16। R1 और R2 कंबाइंड रेजिस्टेंस इज़ 16 ओम। अब ज़रा गौर कीजिए कि R1 R2 को एक रेजिस्टर तस्वुर करते हुए उसका एक सिरा कनेक्टेड है C के साथ, दूसरा सिरा कनेक्टेड है D के साथ, और C D के साथ कनेक्टेड एक और रेजिस्टर है R3 और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 16 ओम है। अब दो रेजिस्टेंस हैं R12 और R3 जो पैरेलल में हैं और दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू 16 है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस विल बी 8 ओम। ठीक है जी। अब ये 8 ओम जो कि R1, R2 और R3 तीनों के कंबाइंड रेजिस्टेंस है, इस पे गौर कीजिए। इसका एक सिरा C है और दूसरा सिरा D, और R4 पे गौर कीजिएगा तो आपको एक सिंगल पाथ नज़र आएगा D, C और R4 की तरफ। ठीक है जी। तो अब ये जो कंबाइंड रेजिस्टेंस 8 ओम है वो R4 के साथ सीरीज़ में है, तो ऐड कर लेते हैं R4 और ये R1, 2, 3 को। 8 + 12 दिस इज़ 20 ओम। अब R1 से लेकर R4 तक हमने ऐड कर लिया, कंबाइन कर लिया, 20 ओम। अब इस कंबाइंड रेजिस्टेंस का एक सिरा A है और दूसरा सिरा D है। D और B कनेक्टेड हैं, एक ही पॉइंट आप तस्वुर कर सकते हैं। तो ये जो चार रेजिस्टेंस हैं 1 से लेकर R1 से लेकर R4 तक, ये पैरेलल कनेक्टेड हैं R5 के साथ। तो 20 और 20 दो रेजिस्टेंस हो गया, कनेक्टेड हैं पैरेलल, कंबाइन किया इनको। आंसर दैट टोटल रेजिस्टेंस विल बी 10 ओम। 10 ओम को आपने देखा R6 के साथ ये सीरीज़ में, तो 10 और 10 20। ठीक है जी। अब टोटल रेजिस्टेंस इज़ 20, टोटल वोल्टेज इज़ 80। व्हाट अबाउट टोटल करंट? तो 80 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज़ 4 एम्पियर। ठीक है जी। 4 एम्पियर इज़ द टोटल करंट। अब ज़रा गौर कीजिएगा, टोटल करंट 4 एम्पियर है। इसने अगर इलेक्ट्रॉनिकली आप देखिएगा नेगेटिव टर्मिनल से आके B से 3 हिस्सों में डिवाइड होना, एक तो I5, एक I3 और एक I12। ठीक है जी। अब I12 current will be same for R1 and R2. I3 will be the current through R3। इन्होंने पॉइंट C पे कंबाइन हो जाना है। कंबाइन होने के बाद जो करंट है, जो I3 और I12 का सम है, वो है I4। तो I4 विल बी थ्रू R4। अब R4 और I5 ने कंबाइन हो जाना है पॉइंट A पे, नोड A पे। तो नोड A पे कंबाइन होने के बाद द करंट विल बी पासिंग थ्रू R6। अब हमने तमाम करंट को कंबाइन किया और तमाम करंट को कंबाइन करने के बाद उसने R6 से के थ्रू फ्लो करना है। तो द टोटल करंट विल बी सेम एज I6। तो द करंट थ्रू R6 इज़ IT। अच्छा, इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं जब आप कन्वेंशनल करंट की बात करें। तो कन्वेंशनल करंट में आप पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से कंसीडर करेंगे फ्लो ऑफ चार्जेस को, करंट फ्लो को। तो IT के पाथ में पहला रेजिस्टेंस है वो R6 है, और R6 से पहले करंट ने स्प्लिट नहीं होना। ठीक है जी। तो IT विल बी करंट I6। ठीक है जी। अब IT की जो वैल्यू है जो कि 4 एम्पियर है वो, और R6 10 ओम है, तो V इज इक्वल टू IR मीन्स V6 इज इक्वल टू IT R6। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ 40। तो V6 विल बी 40 वोल्ट। तो आप इसको मैनुअली स्टेप बाय स्टेप उसमें कीजिएगा रजिस्टर में, और तमाम चीज़ें जो मैं वर्बली आपसे कह रहा हूँ उनको आप कंसीडर कीजिए, लिखते जाइए, गौर कीजिए और अपने लिहाज से उसको सॉल्व कीजिए। अब देखते हैं अगली स्लाइड की। तो अगली स्लाइड में इसी स्टेप्स को जो मैंने वर्बली सिर्फ पिछली स्लाइड में आपको बता दिया था, यहाँ पे और ज़्यादा अलग अलग करके आपको शो कर रहा हूँ। देखिएगा R1, R2 और R3 को कंबाइन करने के लिहाज से अलग इनको शो किया, तो इनको अलग आपने ऐड करना है। R1 + R2 16 और R3 ये भी 16 है, पैरेलल है, दोनों को कंबाइन किया, अगेन 8। ठीक है जी। अब इस 8 को आपने
इस R4 के साथ सीरीज़ में किया, ऐड किया, क्योंकि सीरीज़ में 8 + 12 20. Finding the applied voltage VA and then V4 R4 from I. इस 10 को आपने जो इन तमाम रेजिस्टेंसेस का है, जो कि यहाँ पे अलग से शो किया गया है, सीरीज़ में R6 के साथ 10 + 10 20. ठीक है जी, 20 और VT 80, इसकी मदद से आप IT कैलकुलेट करेंगे। ये चीज़ें मैं डिटेल में पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर मैं IT की बात करूँ तो IT विल बी सेम एज I6। यहाँ पे सारी समरी है, यहाँ पे देखिएगा, खुद से मैनुअली 1 बाय 1 इस पूरे की सिचुएशन को आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद कंपेयर करना है किस हद तक आपने सही इसको सॉल्व किया। ठीक है जी, अब ये सेल्फ रिव्यू क्वेश्चन है। फिगर आप देखिए 6, 6, 6, 7 और 6, 8 से आप R2, VA, I2 और V3 कैलकुलेट कीजिएगा। काफ़ी हद तक मैंने डिटेल में इन तमाम फिगर को डिस्कस किया। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी, अगर ना आए तो दोबारा गो थ्रू कीजिएगा, बुक भी सामने रखिएगा और आपस में भी डिस्कस कीजिएगा ग्रुप वाइज। इंशाल्लाह इसकी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, आज के लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद भी काफ़ी स्लाइड्स हैं मेरे पास इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अगले वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।